अदी दरवाजा खोलो। अदील जल्दी बाहर आओ। वो मरियम नीचे बेहोश हो गई है, वो तुम्हारे पापा भी नहीं है, दोस्तों को छोड़ने गए। हाँ जल्दी चलो नीचे आओ। मरियम क्या हुआ है? मरियम 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 क्या हुआ? मुझे नहीं मालूम। मरियम कितनी मासूमियत है उसके चेहरे पर। निकाल बेटा, तुम सोए नहीं अभी तक? वो बस नींद नहीं आ रही। लगातार 2 दिन तक फंक्शंस अटेंड किए ना, लगता है कि थक गए। मैं एक तो मुझे पाकिस्तान की शादियां समझ में नहीं आती, मतलब एक ही फंक्शन 5 दिन। इसी में तो मजा है बेटा। और तुम्हारी शादी तो मैं बहुत धूमधाम से करूंगी, और तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। तुम मेरे इकलौते बेटे जो। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन लड़की तो मिले। समझो मिल गई। कौन? शौकत भाई की बेटी मरियम। अम्मी ने तो मेरे दिल की बात कह दी। मुझे मालूम है कि तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। अम्मी, मेरी और आपकी चॉइस अलग कैसे हो सकती? तो बस फिर तय। हम 2-4 रोज में शौकत भाई के यहाँ बाकायदा तुम्हारा रिश्ता लेकर जाएंगे। बड़े ही खानदानी और मुअज़्ज़िज़ लोग हैं। एक दिन की दुल्हन को लवारिसों की तरह कमरे में अकेला छोड़ा हुआ है। ना दिल को होश है और ना ही उसके घर वालों को। बहन जरा सी बेहोश क्या हुई, नई नवेली दुल्हन को कमरे में अकेला छोड़कर चला गया। दुल्हन यकीन मानो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मरियम की परेशानी में हम सब तुम्हें भूल गए। मरियम को क्या हुआ है? अरे एक तो धान पान, ऊपर से शादी के हंगामे में ना खाने का होश ना सोने का होश। गिर पड़ी, हर तरह से कोशिश की होश में लाने की, नहीं आई तो सब लोग उसको लेकर के हॉस्पिटल गए हैं। फिर हम नीचे इंतजार करते रहे, मैं और मलाइका है। डॉक्टर ने कहा ड्रिप लगेगी। अब पता नहीं ड्रिप लगाने में 2 घंटे 4 घंटे लगे। बेटा मैं ये कहने आई थी तुमसे, कपड़े बदल लो और चैन से सो जाओ। पता नहीं अदील किस वक्त आए। हाँ भूख लगी होगी, मैं खाना भिजवाती हूँ। नहीं नहीं, सब कुछ है कमरे में। अच्छा गरम गरम दूध 1 गिलास। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक तो क्या होगी बेटा, ऐसा करो कपड़े बदल लो और आराम करो। जी।
कैसी है मेरी बच्ची? ठीक है। इतना सा तो मुंह निकल आया है, ठीक हूँ। और जरा रंगत देखो, जरद हो रही है, बिल्कुल पीली। हाँ अम्मा, डॉक्टर ने पता है क्या कहा है? उसने कहा है कि ये खाने पीने पे खास तवज्जो दे, कमजोरी की वजह से इसका बीपी लो हुआ है। अब आप फिक्र ना करें, अगर ये खाने पीने में ध्यान नहीं देगी ना तो मैं इससे बात करना छोड़ दूंगा। सही है। और मैं छोड़ने दूंगी? इतना दिमाग खाऊंगी कि आपको मुझसे बात करनी पड़ेगी। फिलहाल दिमाग नहीं, तुम्हें खाना खाने की जरूरत है। अरे देखती नहीं हो, जब तुम्हें जरा सा कुछ हो जाता है हम सब कितने परेशान हो जाते हैं। ख्याल क्यों नहीं करती हो अपना? आप है ना ख्याल करने के लिए। आदिल। जी मामा। बेटा जाओ अपने कमरे में आराम करो। जी। हाँ बेटा जाओ, नई नवेली दुल्हन क्या कह रही होगी कि रात को गया और सुबह आया। अरे उसकी फिक्र छोड़ दे, वो समझती इन सारी चीजों को, कुछ नहीं सोचेगी। जाओ। भाई भाभी को मेरी तरफ से सॉरी कहिएगा। किस बात का सॉरी? परेशान किया ना आप लोगों को। कुछ नहीं हुआ। सॉरी निदा, मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं तुम्हें मना लूंगा। क्या ये वही लाइबा है जो बचपन में एक कदम भी मेरी मर्जी के बगैर ना उठाती थी, जिसे मेरी जरा सी तकलीफ बर्दाश्त ना होती थी? क्या हो गया इसे? मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते। तुम्हें बताना ही पड़ेगा अपने दिल का हाल। तुम्हारे सारे काम एक जैसे ही हो रहे हैं सिवाय एक काम के। क्या? पहले तुम्हारी सुबह मेरे साथ होती थी, मेरे साथ एक्सरसाइज करना, वॉक पर जाना, इवन ब्रेकफास्ट। ये बात मैं तुम्हारे लिए भी कह सकती हूँ। पर लाइबा, मैंने तो बहुत कोशिश की है। तुम्हारा मूड है कि वो ठीक ही नहीं रहता। एंड टू बी ऑनेस्ट, इसीलिए मैं थोड़ा मोहतात हो गया। मेरा मूड हमेशा तुम खराब करते हो। बहुत बहुत बेतुकी सी बातें करते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी दुश्मन हूं? जहां तक मुझे याद है तो तुम मेरी बचपन की सबसे अच्छी दोस्त हो। अच्छा, तुमसे एक रिक्वेस्ट है। अब वो क्या? फौरन हाइपर ना हो जाया करो, पहले बात को समझा करो। अच्छा, अब मूड ऑफ करने की क्या जरूरत है? अच्छा, लिसन टू मी। आओ हम अपनी दोस्ती की शुरुआत दोबारा से करते हैं।
अभी मूड ऑफ है तुम्हारा? कितनी बार सॉरी कर चुका हूं? यानी कि अब माफी का भी हिसाब दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम कहो तो सारी जिंदगी तुमसे माफी मांगता रहा। इसका मतलब है सारी जिंदगी मुझे परेशान करने के इरादे? अल्लाह ना करे। मैं तो हमेशा अपनी जान के चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ, और बदले में सिर्फ एक गुजारिश। क्या? कि तुम हमेशा मुझे इतना ही प्यार करते रहो। लीजिए, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलें? चलें। आज खाने में क्या बनाऊं मम्मा? हम लोग तो आज दावत में जा रहे हैं। अगर लाइबा नहीं जाएगी तो उससे पूछ लेना, जो वो कहे वो बना देना। ठीक है। नूरी, लाइबा को लंच उसके कमरे में दे देना। जी चलो ठीक है। सुनो, क्या बात है? तुमने कल भी खाना कमरे में मंगवाया था? वो आज लाइबा की बुटीक की ओपनिंग है, उसमें वो मसरूफ है, रात की तैयारी कर रही है, और कल से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। अभी भी मैं बाहर जा रही हूँ। सुनो, आज रात को जल्दी आ जाना। अफजाल के पार्टनर के बेटे का वलीमा है ना, तुम लोग शादी पे भी नहीं गए थे। सॉरी आपा, मैं लाइबा के साथ जाऊंगी। और वैसे भी उन्होंने कौन सा हमें शादी वलीमे का कार्ड दिया था जो हम जाएं? कैसी बातें कर रही हो तुम? हम क्या अलग अलग घरों में रहते हैं जो वो अलग अलग कार्ड्स देते हैं हमें? आपको कार्ड दिया था ना, काफी है, आप हो आए। लेकिन मुझे मेरी बेटी की खुशी से ज्यादा कोई चीज अजीज नहीं है। आपको उसकी खुशी से क्या? ये किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? लाइबा बिल्कुल मेरी बेटी जैसी है। तुम शायद भूल रही हो, जब वो 2 साल की थी, 6 महीने के लिए तुम और नासिर मेरे पास उसे छोड़कर गए थे घूमने फिरने के लिए। मैंने रखा था उसे अपने पास। छोड़ें आपा, मैं बहस करना नहीं चाहती। अभी मैं जरूरी काम से जा रही हूँ। नूरी, लाइबा का लंच उसके कमरे में दे देना। बात सुनो, आज उसकी बुटीक की ओपनिंग है। इस बात का तुम मुझे अब बता रही हो। लाइबा ने भी इनवाइट नहीं किया हमें, फिर किस बात की शिकायत है? घर वालों को इनविटेशन कार्ड नहीं दिया जाता है। अभी मैं एक बात सोच रहा था। क्या? मैं सोच रहा था कि अदील के वलीमे की बजाय अगर मैं लाइबा की बुटीक की इनॉग्रेशन पर चला जाऊं तो? उससे तुम्हें इनवाइट किया है क्या? इनवाइट तो नहीं किया, लेकिन खाला और लाइबा हैं, घर की बात है तो आई थॉट कि खुश भी हो जाएंगे। हाँ, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं तो चाहता था कि तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो इसे निभाऊं, मगर तुम फोन ही नहीं उठा रही। मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि तकरीब है कहाँ, वरना वहां पहुंच जाता। हेलो। हाँ मिकाल बोलो। आई एम सो सॉरी, उस वक्त तुम्हारी कॉल आ रही थी, मैं बिजी थी। हाँ, एक्चुअली लाइबा वो मुझे क्योंकि एड्रेस का नहीं पता तो आई थॉट कि मैं तुम्हें फोन करके। मिकाल, मेरे फियांसी की कॉल आ रही है, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, ठीक है? बाय बाय। सारे घर की चहेती है वो,
देखा था सब कितना ख्याल कर रहे थे उसका। वैसे मेरा भी इकलौता बेटा है तो इकलौती बहू होगी तो मैं भी उसका उतना ही ख्याल रखूंगी। भाई शुक्र है कि मिकाल ने हाँ कह दी। मुझे मालूम था कि वो इनकार नहीं करेगा। मैंने उस रोज आपसे कहा तो था कि वो लड़की उसे पसंद आ गई है। अरे वो है ही इतनी प्यारी और मासूम, जो देखेगा पसंद करेगा। बस मेरा तो ये दिल चाह रहा है कि जल्द से जल्द ना मैं शादी की तारीख तय कर दूं। अरे जल्दबाजी ना करो, सुकून और इत्मीनान से काम करो। जैसा खानदान जैसी लड़की मैंने सोचा था वो लोग बिल्कुल वैसे ही हैं। अल्लाह ने तो जैसे मेरी दिल की मुराद सुन ली है। ये सब नसीबों की बात होती है इशरत, बस दुआ करो वो रिश्ता कबूल कर ले। हाँ। किसके रिश्ते की बात हो रही है आपको? अरे मिकाल के। मिकाल के रिश्ते की? हाँ, हमने मिकाल के लिए लड़की पसंद कर ली है। आप लोग ने मिकाल के लिए लड़की पसंद कर ली और मुझे बताया तक नहीं? अभी 2 रोज पहले ही तो पसंद की है, और वैसे भी तुम्हारे पास फुर्सत कहाँ है कि मैं तुमसे कोई बात भी करूं। इतनी अहम बात के लिए फुर्सत मिल ही जाती है आपा। ये कहते हैं कि आप मुझे बताना ही नहीं चाहती थी। कैसी बातें कर रही हो तुम? अब बता तो रही हूँ ना तुम्हें मैं। वो है कौन लड़की? अफजाल के बिजनेस पार्टनर है ना शौकत साहब, उनकी बेटी। बहुत ही अच्छा खानदान है और बहुत ही प्यारी लड़की है। मॉम, आप यहाँ खड़ी होकर लड़की की हिस्ट्री मालूम करें। जा रही हूँ। लाइबा रुको, मैं आ रही हूँ। इसे क्या हुआ? अरे छोड़ो इसे, चलो रात बहुत हो गई है, मुझे तो नींद आ रही है। आप जाए, मैं आती हूँ। लाइबा, लाइबा हद करती हैं आप मॉम। वहाँ पे खड़े होकर लड़की की तारीफें सुन रही हैं, ऊपर से लड़की का बायोडाटा मालूम कर रही हैं। अरे मैं तो पूछ रही थी ताकि मुझे पता चले कि आपा ने अचानक कैसे लड़की पसंद कर ली। हमारी बला से, जहाँ से भी पसंद की हो, लेकिन आप आइंदा से किसी के बारे में कोई बात नहीं करेंगी। हमारा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। अजीब बात कर रही हो। कैसे ताल्लुक नहीं है? मेरी बड़ी बहन और तुम्हारे पापा के बड़े भाई का बेटा है वो। है, लेकिन फिर भी आप किसी की बात में नहीं बोलेंगी, बस। पागल हो गई है ये लड़की तो बिल्कुल। पता नहीं सोते में उठकर कहाँ चला गया। अजीब ही है दिल। अरे तुम जाग रही हो अब तक? तुम मुझे सोता पाके पता नहीं कहाँ गायब हो गए। यार वो मरीम के पास गया था जरा। क्या हुआ अब मरियम को? हुआ तो कुछ भी नहीं, बस देखने गया था कि अब तक खाना खाया कि नहीं खाया। फिक्र होती है ना उसकी। अच्छी खासी समझदार लड़की है और आप सब ने उसको बच्चा बना के रखा हुआ है। अरे हमारे लिए बच्चा ही है वो, तुम नहीं जानती हम सबको कितनी अजीज है। मेरी पैदाइश के बहुत अरसे बाद पैदा हुई थी वो। सबने इतनी दुआएं मांगी कि अल्लाह में एक प्यारी सी मासूम सी गुड़िया दे दे। और सच पूछो तो मुझे भी एक बहन की कमी महसूस होती थी। मगर बहन तो ऑलरेडी थी आपके घर में। कौन? मलाइका। और कौन? मलाइका सगी बहन थोड़ी है। लेकिन आंटी ने तो उसको बिल्कुल सगी बेटियों की तरह पाला है, तो सगी बहन जैसी हुई ना। हाँ लेकिन है तो कजन ही ना। मैं भी उसे अपनी कजन ही समझता हूँ। मेरी बहन तो बस मोमी है। अब आपके अगर सवाल जवाब बंद हो गए हो तो मैं सो जाऊं, काफी थक गया जी। निकाल ने अभी कल ही तो मुझसे दोबारा फ्रेंडशिप की है और आज उसने अपने लिए लड़की भी पसंद कर ली। हो सकता है ये सिर्फ खाला की चॉइस हो और मिकाल को भी पता ना हो। लाइबा, यहाँ पे क्या कर रही हो तुम बेटा? सोई नहीं अभी तक तुम? सो जाती हूँ मामा। सो जाओ बेटा, सारा दिन की थकी हुई हो तुम। परेशान हो क्या?
नहीं, मैं परेशान क्यों होने लगी? जब से तुमने मिकाल के रिश्ते की बात सुनी है तब से तुम अपसेट हो गई हो। क्या हो गया है आपको? मुझे क्या लगी उसकी शादी से? देखो लाइबा बेटा, अगर ऐसी वैसी कोई बात है तो मुझे बता दो। मैं तुम्हारी माँ कम दोस्त ज्यादा हूँ। और अभी तो सिर्फ आपा ने लड़की पसंद की है, रिश्ता तो नहीं दिया उनको। प्लीज मॉम, आप ये शादी वाला टॉपिक छोड़ सकती हैं? हर वक्त यही बात करती रहती हैं आप। मिकाल की इससे शादी हो या उससे शादी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी मैं अपने बिजनेस के बारे में सोच रही हूँ। और प्लीज आप खाला के सामने कोई ऐसी बात मत कीजिएगा, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा, मेहरबानी होगी आपकी। चलें उठें, सोते हैं, काफी रात हो गई है। अब क्यों बैठी हैं आप वहां पे? आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो बेटा। ये लो बेटा, बड़े अच्छे बने, खस्ता। नहीं, अदील आ जाए फिर मैं नाश्ता करूंगी। अदील तो बेटा नाश्ता करके चला गया। अदील ऑफिस चले गए? नहीं, ऑफिस नहीं गया, वो मलाइका को और मरियम को अपने साथ लेके गया, कुछ काम था। मरियम की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें पता है ना, इसलिए वो ड्राइवर के हाथ नहीं भेजना चाह रहा था। मगर मुझे बताकर तो चाहते। बेटा तुम इतनी गहरी नींद सो रही थी, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था। आ जाएगा अभी, तुम नाश्ता करो। अच्छा ये लो। हेलो। हाय। कैसा रहा तुम्हारा इवेंट? कौन सा इवेंट? कल तुम्हारे बुटीक का इनॉग्रेशन था, राइट? ओह हाँ, बहुत अच्छा। तुम्हें याद था? मुझे ना सिर्फ याद था, इनफैक्ट मैं तो वहां पर आना भी चाह रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल की कि मुझे अपने इवेंट की लोकेशन दे दो, लेकिन तुमने एज यूजुअल लिफ्ट ही नहीं कराई। क्या मतलब? लाइबा, आई होप यू रिमेंबर दैट आई कॉल्ड यू, और तुमने मुझे कहा कि तुम मुझे कॉल बैक करोगी, लेकिन जब तुमने मुझे कॉल बैक नहीं की तो फिर मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। ओह आई एम सो सॉरी, मैं बहुत बिजी थी, रिप्लाई करना भूल गई, और मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम आओगे। वैसे तुम्हें भी मुबारक हो। किस बात की? तुमने लड़की पसंद कर लिया ना? वो तो अम्मी का फैसला है। ओह, यानी तुम बहुत फर्माबरदार और मशरकी लड़के हो, जिसने अपनी माँ के कहने पर फौरन हाँ कर दी। ऐसी बात नहीं है, इसमें मेरी मर्जी भी शामिल है, मुझसे पूछकर ही फैसला किया गया। एनीवेज आई एम गेटिंग लेट फॉर द मीटिंग, शाम में मुलाकात होती है। ओके बाय। मेरी पसंद, माय फुट। सुबह से दोपहर हो गई है, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी गया है। भाई मैंने आपसे कहा था ना भाभी बोर हो जाएंगी।
अब मैं क्या करता, इन्हें अपनी नींद जो इतनी अजीज है। भाभी हमने आपको बहुत मिस किया, लेकिन हमने बहुत सारा एंजॉय किया। लेकिन आप लोग तो यूनिवर्सिटी गए थे, तो फिर एंजॉय? सिर्फ यूनिवर्सिटी थोड़ी गए थे, उसके बाद इन्होंने बुक्स खरीदी थी, वो खरीदी, फिर हमने आइसक्रीम खाई, तब जाके जान छूटी है मेरी। अच्छा मलाइका, जरा एक कप चाय तो बना दो, और ये किताब ले लो, पहले तुम पढ़ना फिर मुझे दे देना। भाई इसकी छुट्टियां हैं और आप अभी भी इसे बुक्स पढ़ाएंगे? अरे कोर्स की किताबें थोड़ी हैं, ये तो ऐसे ही दी हैं रिलैक्स होने के लिए। और बाय द वे, भाभी की तरफ से आप पे जुर्माना है। क्यों भाई? भैया आप इन्हें छोड़कर चले गए थे, तो अब शाम को हम सबको दोबारा से जाना होगा। अच्छा भाई, जुर्माना भाभी की तरफ से और साथ में आप जाएंगी? जाहिर सी बात है, आप मेरे बगैर एंजॉय कर पाएंगे? और वैसे भी भाभी भी मेरे बगैर नहीं जाएंगी, क्यों भाभी? कबाब अच्छे बनाना, मिकाल को शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। जी। उसका कमरा साफ कर दिया था तुमने? जी मामा, मैंने तो वो सुबह ही कर दिया था। हाँ, जानती हूँ किस तरह साफ किया होगा, देखती हूँ खुद ही जाकर। रिफत? जी आपा। कहीं जा रही हो? नहीं तो। अच्छा, शाम में ना शौकत भाई के यहाँ जाना है। शौकत भाई? हाँ हाँ, अफजाल के पार्टनर। ओह अच्छा अच्छा। मैं चाहती हूँ कि तुम भी हमारे साथ चलो। मगर मुझे क्यों जाना है? आज हम प्रॉपर तरीके से मिकाल का रिश्ता लेने जा रहे हैं। अरे आपा, आपको पता है ना, मुझे इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ये बातें करना भी नहीं आती हैं मुझे। आप और अफजाल भाई चले जाएं। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो पैदा कर लो इंटरेस्ट। आखिर लाइबा की भी तो शादी करनी है तुमने। लाइबा की जब शादी होगी तब की तब देखी जाएगी। आप है ना? आज अकेली कैसे हो तुम? उसको भाई ने ढेर सारी किताबें लाकर दे दी, उन्हीं में अपना सर खपा दिया। किताबें? लेकिन बिली के तो एग्जाम्स खत्म हो गए थे। तो कोर्स की किताबें थोड़ी पढ़ रही है, नॉवेल्स पढ़ रही है। इंतहाई बोरिंग लड़की है वो। मैंने ना अपनी जिंदगी में इससे बोरिंग लड़की नहीं देखी है। ना बेटा, ऐसे नहीं कहती, अपनी अपनी पसंद होती है। अब जैसे तुम्हें टीवी ड्रामे और फिल्में पसंद हैं। जो भी कहे, है तो वो बहुत ज्यादा बोरिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा। मैं आप ही का वेट कर रही थी। क्यों भाई, खैरियत? मुझे आपको कुछ बताना था। मैंने डिसाइड किया है कि मैं MBA करूंगी। अभी मेरे ख्याल में आपका इरादा था कि आप इकोनॉमिक्स में मास्टर्स करेंगे। तो मैंने अब अपना इरादा बदल लिया, अब मैं MBA करूंगी। तो यूनिवर्सिटी जाने तक और कितने इरादे बदलेंगे आप? बाबा? बाबा की बेटी, पढ़ पढ़ के दिमाग खुश कर लोगी। खाती पीती तो तुम कुछ हो नहीं। दादू मैं बहुत खाती पीती हूँ, आप लोग ना बस मेरे खाने के पीछे ही पड़े रहते हैं। मैंने कह दिया है मैं पढ़ूंगी पढ़ूंगी पढ़ूंगी। ओके ओके, आप जितना चाहो पढ़ो, कौन रोक रहा है तुम्हें? लेकिन बेटा जरा अपनी सेहत का ख्याल रखकर, समझी? सुन लिया? अरुसा, आज मिस्टर एंड मिसेस अफजाल आ रहे हैं। वो आ रहे? अभी फोन किया था मुझे। ठीक है, मैं जरा चेंज करूं। अच्छा, क्या हुआ? मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा? मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में जबरदस्ती शामिल की गई हूँ। आर यू मैड? क्या हो गया तुम्हें? क्यों इस तरह की बातें कर रही हो? क्योंकि 1 हफ्ता हुआ है हमारी शादी में और तुम मुझे वक्त नहीं देते। निदा, सारा दिन तो तुम्हारे साथ ही होता हूँ ना मैं। होकर भी नहीं होते, क्योंकि तुम्हारा सारा ध्यान तुम्हारे घर वालों पर होता है। उन्हीं की फिक्र, उन्हीं की बातें। ये क्या कह रही हो तुम? मेरे घर वाले? निदा, अब ये तुम्हारा घर है, वो तुम्हारे घर वाले हैं। सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा तो। प्लीज मेरी बातों को गलत मतलब मत देना। मैं मिक्सअप नहीं हो पा रही हूँ क्योंकि तुम मुझे इसका मौका नहीं दे रहे।
मुझे बगैर बताए कहीं भी चले जाते हो, मुझसे कोई चीज डिस्कस ही नहीं करते। मैं पूछूं तो बताते हो। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं असल में चाहता नहीं हूँ ये कि अभी से तुमसे घरेलू मसाइल डिस्कस करूँ। वैसे अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसे बड़े मसाइल तो नहीं है घर में, लेकिन छोटे मोटे मसले तो हर घर में होते हैं। बस एक बात का ख्याल रखना, मैं मरीम के मामले में बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूँ। उसको किसी चीज की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल रखो ना रखो, लेकिन उसका ख्याल रखोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। वैसे भी कल से तो मैं ऑफिस ही जा रहा हूँ, पीछे से तुमने ही तो होना है घर में। कल से तुम ऑफिस जा रहे हो? इतनी जल्दी क्यों? बहुत जल्दी नहीं मैडम, 1 हफ्ता हो चुका है, बहुत सारे मामला पेंडिंग थे। चलो मैं आता हूँ। थैंक यू। सरूसा, आपने खामा में इतना तकल्लुफ किया। अरे नहीं इशरत, कुछ भी तो नहीं है। तुम था तो ये खाने का टाइम, लेकिन आप लोगों ने मुझे वक्त ही नहीं दिया। अब तो आप लोगों ने हमारे घर में आके खाना खाना है। इंशाल्लाह जरूर। हम लोग ना आपके पास एक रिक्वेस्ट लेकर आए थे। रिक्वेस्ट क्यों भाभी, आप हुक्म करें। लेकिन शर्त यह है कि आप इनकार नहीं करेंगे। क्यों नहीं, आप लोगों से इतने पुराने ताल्लुकात हैं, मिलना जुलना नहीं लेकिन रिश्तों में तो हम बंधे हुए हैं ना। इसी रिश्ते को और मजबूत करने आए हैं। भाभी खुल के बात कीजिए। दरअसल बात यह है शौकत कि हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं। बेटा खुल के बात करो, साफ साफ। हमें आपकी बेटी मरियम बहुत पसंद है और हम उसे अपनी बहू बनाना चाहते हैं। क्या बात है, आप लोग चुप क्यों हो गए? मिकाल से तो आप मिले हुए हैं ना? माशाल्लाह पढ़ा लिखा है, अपने फादर का बिजनेस संभाला हुआ है उसने, उसमें कोई ऐप भी नहीं है। और अगर आप लोग चाहें तो अपनी तसल्ली के लिए छानबीन भी कर सकते हैं। नहीं, मिकाल तो माशाल्लाह लाखों में एक है, माशाल्लाह। तो फिर आप लोग चुप क्यों हैं? देखो शौकत, हम बड़ी उम्मीदें लेकर आए हैं, ना नहीं सुनना चाहते। यार अफजल, हमने अभी मरियम की शादी के बारे में सोचा नहीं। एक तो वो छोटी है, दूसरी अभी तालीम मुकम्मल नहीं है। तालीम की आप बिल्कुल परवाह नहीं करें, वो वहां भी पढ़ सकती है, हमें कोई एतराज नहीं होगा। ये तो सब ठीक है, लेकिन अभी वो ना समझे, जिम्मेदारी नहीं उठा सकती वो कोई। हम आपकी बेटी को बहू नहीं बेटी बनाकर लेकर जाएंगे और उस पे कोई भी जिम्मेदारी नहीं डालेंगे। वो जैसे यहाँ रहती है वैसे ही वहां रहेगी। हाँ इशरत बिल्कुल ठीक कह रही है। हम मरियम को अपनी बेटी बनाकर ले जाएंगे, उसकी तमाम ख्वाहिशात पूरी करेंगे। क्या तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है? नहीं अफजाल, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारी बात का यकीन क्यों नहीं करेंगे भाई? दरअसल मरियम की शादी के बारे में इसलिए नहीं सोचा कि अभी उसकी बड़ी बहन मलाइका मौजूद है। पहले उसकी शादी होगी, उसके बाद इसके बारे में सोचा जाएगा। तो ठीक है, आप हाँ कह दें, हम मंगनी कर देते हैं और शादी मलाइका की शादी की बात कर देंगे। आप लोग आपस में मशवरा कर लें, फिर बता दीजिए। अभी तक नहीं आई, इतनी देर हो गई। आपने मुझसे कुछ कहा? आपा का कह रही हूँ, इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आई वो। आपको क्या परेशानी है? उनकी मर्जी, जब मर्जी आए। मिकाल भी गायब है, मुझे लगता है उसको अपने साथ लेके गई हैं। आज ही सारी बात तय करके आ जाएंगी वो। प्लीज मॉम, मुझे ये बार बार मिकाल की शादी के बारे में मत बताएं, थक गई हूं मैं सुन सुन के। आपसे उन्होंने पूछा नहीं, साथ नहीं लेकर गए, तो आप क्यों इतनी परेशान हो रही हैं? खुद को क्यों जला रही हैं? नहीं, आपा ने मुझे पूछा था और कहा था कि मेरे साथ चलो, लेकिन मैंने मना कर दिया। खाला ने आपसे पूछा था? बस मैंने कहा मैंने नहीं जाना, क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा था।
लेकिन आप क्यों गुस्से में थी? अब देखो लाइबा, आपा ने तुम्हारा रिश्ता दिया मुझे, बड़ी बहन होने के नाते क्या था कि वो फोर्स करती कि बस मैंने लाइबा को ही अपनी बहू बनाना है, लेकिन नहीं, रस्मी सा रिश्ता दे दिया और जब मैंने इनकार किया तो चुप होके बैठ गई। मॉम, मैं इतनी गिरी पड़ी नहीं हूँ कि बस वो एक बार ही मेरा रिश्ता मांगेंगी और मैं फौरन उनकी बहू बन जाऊंगी। जैसी वो है वैसा ही उनका बेटा है, दोनों ही बहुत खुद परस्त हैं। सही कह रही हो तुम। मिकाल सारा वक्त आंटी आंटी कहते, उसके होंठ नहीं खुश्क होते, तो मुझे कह नहीं सकता था कि आंटी मैंने लाइबा से शादी करनी है, मुझे पसंद है वो। मुझे भी अक्सर उसकी बातों से अंदाजा हुआ है कि वो मुझे पसंद करता है, लेकिन खुलकर कभी बताता ही नहीं है मुझे। मैं भी इसीलिए उसे किसी खातिर में नहीं लाती। तुम्हारी जैसी लड़की चिराग लेकर ढूंढने पे भी नहीं मिलेगी उसे, पछताएगा एक दिन, देख लेना वो। मॉम, आप परेशान मत हो, खुद को मत जलाएं। आप देखिएगा, आएगा तो वापस मेरे पास ही, प्रपोज भी करेगा और शादी भी करेगा, यकीन है मुझे।